हमारा अगला जो है 20वां दिया हुआ है सवाल नंबर। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 22 दिया हुआ है और nवां पद -11 दिया हुआ है। तो n पदों का योग 66 है, तो n तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पद यानी a दिया हुआ है, a की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22 और nवां पद यानी कि an की वैल्यू दी है, अंतिम पद हम इसको मान सकते हैं an बराबर -11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, an वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रखेंगे an की जगह पर -11 और a की जगह पर 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख लेंगे। ये 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा और बराबर में n माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे ये। अब यहां पर जो वैल्यू दी है इन दोनों को जोड़ेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी का मान जो है कितना आ जाएगा, -33 आ जाएगा। ये हम यहां पर लिख लेंगे। अब हमको यहां पर दिया क्या है, n पदों का योग, यानी कि यहां पर वैल्यू जो दी है Sn बराबर 66 दिया हुआ है, यानी Sn पदों का योग वाले की वैल्यू दी है। फार्मूला लगाएंगे यहां पर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम फार्मूला लगाएंगे और इसमें जो है वैल्यू रखेंगे। Sn का मान कितना दिया है, 66 दिया हुआ है, तो हम 66 लिखेंगे बराबर n/2, ये लिख लेंगे 2 गुणे a की वैल्यू 22 है तो 22 लिखेंगे प्लस। अब एक चीज समझो, n माइनस 1 इंटू डी का मान 33 है माइनस का, तो हम यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 33 रख लेंगे। ये 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा, तो हम 66 की गुणा 2 से कराएंगे तो 2 छाक 12, 2 छाक 12 1 13, 132 हो जाएगा बराबर n और ब्रैकेट में 22 दूना कितना हो जाएगा 44 लिखेंगे प्लस, और ये माइनस का 33 था तो प्लस माइनस का 33 हम डायरेक्ट लिख लेंगे। यहां पर देखो 132 ये लिख लेंगे इधर और बराबर लगाएंगे, n लिखेंगे, 44 से 33 घटाएंगे 11 बच जाएगा। ये 11 n के गुणे में है, गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात n बराबर 132 बटे 11 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अर्थात n बराबर 12 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब n का मान जब 12 निकाल लिया तो इसका मान जो है हम क्या करेंगे, ये इसको हम समीकरण एक पहले वाले को मान लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी वाले को, और यहाँ पर हम n का मान रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना रखेंगे, देखो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर n की जगह पर 12 माइनस 1 और बाहर d दिया हुआ है तो d लिखेंगे और बराबर माइनस का 33 लिखेंगे। 12 से 1 घटाएंगे 11 गुणे d लिखेंगे और बराबर माइनस का 33 लिखेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 3 33 होता है, अर्थात d बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो है d और n की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो जो n का मान 12 और d का मान -3 आ गया सवाल नंबर 20 में।